जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 संख्या पद्धति की दूसरी प्रश्नावली 1.2। इसके पहले हम लोग 1.1 का क्वेश्चन कर चुके हैं। उस वीडियो को आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को आप देखिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो शुरू करता हूँ इस प्रश्नावली के क्वेश्चन कैसे करने और क्वेश्चन पढ़ने का सही तरीका क्या होगा। क्वेश्चन को बिना पढ़े या वीडियो देख रहे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना होगा। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें बताना क्या जो कथन दिया गया, जो स्टेटमेंट है वो सत्य है कि नहीं। अगर सत्य है या असत्य कारण दीजिए। तो कारण के मेन चीज कारण देना ही है। अगर कारण आप नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, बस तुक्का लगा रहे हैं। प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा परिमेय, अप्रमेय, वास्तविक, पूर्णांक, पूर्ण, ये सब संख्या होती क्या है। अगर ये नहीं आ रहा तो आपको चाहे ये वीडियो देख लो चाहे कोई दूसरा वीडियो देख लो, आप रट लेंगे, समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्याओं का परिचय वाला वीडियो देख के आइए। वो भी उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहां से समझ में आ जाएगा संख्या का परिचय क्या होता है, तब ये सब आपके अपने मन से कर जाएंगे। बस आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा। यहाँ पे करना कैसे है, एक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। आपको पहले ये पता रहना चाहिए कि अप्रमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो बनता क्या है, वास्तविक संख्या। अगर हम दो संख्याओं अप्रमेय और प्रमेय को एक साथ ले आए तो उससे हमारा वास्तविक संख्या बनता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो वास्तविक संख्या है वो अप्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या को मिला के बन रहा है। वास्तविक संख्या किससे बन रहा है, जो हमारी अप्रमेय संख्या वो क्या होती है, वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या अप्रमेय संख्या से मिलके बना है। तो वही चीज यहाँ ही बोला है, प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। जैसे यहाँ पे अप्रमेय संख्या अगर मैं √2 लूं, -3/5 प्रमेय संख्या है। इन दोनों को अगर एक साथ लिया जाए तो क्या बनेगा, वास्तविक। तो वास्तविक कैसे बना, अप्रमेय से बन रहा है, प्रमेय से बन रहा है। तो यहाँ बोला क्या था, प्रत्येक अप्रमेय एक वास्तविक है। ये अप्रमेय एक वास्तविक संख्या नहीं बन रहा है। √2 क्या अप्रमेय, और अप्रमेय प्रमेय से मिलकर वास्तविक बनता है। तो √2 वास्तविक हो जा रहा है। तो अप्रमेय संख्या वास्तविक संख्या है, कथन सत्य है। अगर रीजन लिखना होगा तो मैं आपको सीधा सही बता रहा हूँ, रीजन सबसे बेस्ट है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। √2 लो, क्या है, अप्रमेय। √2 अप्रमेय और उसके बाद ये जाके हमारा क्या बनता, वास्तविक। ये लिख सकते हो, कोई टीचर आपका गलत नहीं करेगा, एकदम बेस्ट। फिर क्या बोला, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा क्या होती है, तो जब भी हम संख्या रेखा की बात करते हैं, संख्या रेखा हमारा बनता कैसे, बीच में 0, 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक इधर जाता है, -1, -2, -3, -4, ये अनंत तक जाएगा। ये हमारी संख्या रेखा। 0 के बाद 1 आ रहा है, इधर धनात्मक संख्या है। तो ये होता क्या, वो जो संख्या रेखा होती है वो हमेशा वास्तविक संख्या के लिए होता है। जो संख्या रेखा होती है क्या होती है, हमेशा वास्तविक संख्या के लिए होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब आते हैं संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब जो हमारी संख्या रेखा दिख रही है इसका प्रत्येक बिंदु, जो बिंदु हम जहां पे उंगली रखते हैं वो बिंदु क्या दिखाएगा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। अब m क्या है, m एक प्राकृत संख्या है, यानी जो हमारे पास √m आ रहा है, अगर उसमें हम m की वैल्यू क्या रखें, यहाँ बोला जहां m एक प्राकृत संख्या है तो m की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक का रखना है। अगर हम m की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रखते चले जाए तो √m जो रिजल्ट देगा, जो √m का रिजल्ट आएगा, उसको इस पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, हर एक बिंदु पे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब कर सकते हैं कि नहीं वो आपको बताना है। देखते हैं, m की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग 1 रखें तो क्या हो जाएगा, √m क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर √2 रख दो तो √2 क्या हो जाएगा, ये दशमलव में आएगा। ठीक, ऐसे √3 रख देता हूँ। 3 की m की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, √2 आ रहा। m की वैल्यू अगर 3 रखें तो √3 आ रहा। m की वैल्यू 4 रख दे तो √4 आ रहा, इसकी वैल्यू 2 होती है। हम देख क्या रहे हैं, जब m की वैल्यू यहाँ रखेंगे, m बराबर 1 आ रहा, m बराबर 2 रखा गया, √2 आ गया, m बराबर 3 रखा गया, √3 आ गया, m बराबर 4 रखे हैं तो √4 का वर्गमूल 2 आ जा रहा है। तो ये सब आ क्या रहा है, जितने भी मान आ रहे हैं सब धनात्मक आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा सब धनात्मक चिन्ह आएगा। लेकिन ये बोला क्या था,
संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम को प्रदर्शित करता है। तो हम जब भी एम की वैल्यू रखेंगे तो होगा क्या, इधर वाला मान तो आएगा। क्यों? क्योंकि इधर वाला मान क्या, धनात्मक। इधर वाला मान धनात्मक मिल रहा है ना, क्योंकि भाई एम की वैल्यू 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। जब रखते चले जा रहे हर बार एम का मान रखने पे धनात्मक रिजल्ट आ रहा है। तो धनात्मक रिजल्ट संख्या रेखा पे किधर दिखाएगा, जीरो के बाद का। क्या, जीरो के बाद का आएगा। तो छूटेगा क्या, जीरो के पीछे, जीरो के बाईं तरफ जो ऋणात्मक मान वो छूट जा रहा है। अगर ऋणात्मक मान छूट जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, हर बिंदु को तो नहीं प्रदर्शित कर रहा भाई, क्योंकि इधर वाला मान तो छूट गया ऋणात्मक वाला ना। अगर ऋणात्मक मान छूट जा रहा है तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम तो नहीं प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इधर का मान छूट गया, इधर के लिए तो वैलिड कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कथन असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती। प्रत्येक वास्तविक संख्या भी बताया था। वास्तविक संख्या ये बनता कैसे भैया, वास्तविक संख्या भी बताया गया था क्या, अप्रमेय संख्या और प्लस में परमेय संख्या, दोनों को मिला के रख दो वास्तविक संख्या बन जाती है। दोनों को एक साथ ले आ जाए तो वास्तविक संख्या बन रही है। तो बोल रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रमेय संख्या होगी, नहीं। कैसे, बोला क्या था, √2, और एक एग्जांपल किसका लिए थे इसके पहले, -3/5, देखना शायद यही था। तो अप्रमेय संख्या √2, परमेय संख्या -3/5, ये दोनों क्या है, दोनों से मिलके क्या बनता, प्रमेय, अप्रमेय, दोनों से मिलके क्या बनता, वास्तविक। अगर दोनों से मिलके वास्तविक बन रहा है तो वास्तविक ये भी होगा, ये भी होगा। बट बोला क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या, मतलब जो भी वास्तविक संख्या होता है सब अप्रमेय होगा। इसकी मतलब, इसकी मीनिंग तो यही है ना। बोला क्या था शुरुआत में, मीनिंग निकालना सबसे बड़ी बात है। मैथ में यही एक काम सबसे बेकार बच्चों को लगता है। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, सीधे आंसर पे आने की कोशिश करते हैं। आंसर ले आओगे भैया, पढ़ लोगे, रट लोगे, लेकिन नहीं, अगर क्वेश्चन पढ़ के मीनिंग निकालना चालू कर दे तो मैं गारंटी ले रहा हूं हमेशा आप मैथ में सक्सेस रहेंगे। ध्यान क्या रखना है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। तो कब होती है, जो हमारे पास वास्तविक संख्या है वो अप्रमेय संख्या होनी चाहिए। इस लाइन का मतलब है जितने वास्तविक संख्या है सब अप्रमेय संख्या होनी चाहिए। हम क्या देख रहे हैं, अप्रमेय संख्या प्रमेय संख्या दोनों से मिलकर वास्तविक संख्या बनता है, यानी √2 भी वास्तविक संख्या है और -3/5 भी वास्तविक संख्या, क्योंकि दोनों से मिलाने पर क्या बन रहा है, वास्तविक। दोनों को मिलाने पर वास्तविक बन जा रहा है। तो अप्रमेय √2 वास्तविक संख्या है, परिमेय -3/5 ये भी वास्तविक संख्या है। लेकिन 3/5 ये अप्रमेय है नहीं, तो वही तो है, देखो वास्तविक संख्या अप्रमेय संख्या होती है, तो नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि -3/5 वास्तविक संख्या तो है बट प्रमेय संख्या नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। थोड़ा सा मेरा समझाने का तरीका भले लेंदी होगा, बट आप अगर चीजों को समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। और हर बार ही बोलूंगा भैया, इस चीज को मैथ में समझना बहुत बड़ी बात है। रटोगे तो वीडियो देखने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। मेरे वीडियो का अप्रोच ही यही है कि बच्चा सीखे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।